प्रीवियस वीडियो में हमने यह जाना बहुपद क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, उनके विभिन्न रूप क्या होते हैं। और दूसरे अध्याय की पहली प्रश्नावली को हल किया था। अब हम दूसरे अध्याय की दूसरी प्रश्नावली को हल करते हैं। इससे पहले हम ये जानना जरूरी है कि किसी बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। जैसे पहले ही बताया जा चुका है, एक घातीय जो बहुपद होगा उसका एक शून्यक होगा, द्विघातीय बहुपद के दो शून्यक होंगे, अल्फा व बीटा मानेंगे इनको, और त्रिघातीय बहुपद के तीन शून्यक होंगे, अल्फा बीटा और गामा। द्विघातीय व्यंजक में मेनली हम इनके मूलों का योग या शून्यंकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, यानी कि बी जहां पर x का गुणांक होगा और a एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा और c अचर राशि होगी। क्रम से इसमें सबसे पहले हम जो भी हमारा बहुपद होगा उसको चर के घात के अवरोही क्रम में रख देंगे, द्विघातीय, एक घातीय और शून्य घातीय। इसी प्रकार से हमारा त्रिघातीय, अगर कोई बहुपद है उसके मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए, तीन मूल होंगे अल्फा बीटा गामा, माइनस बी अपॉन ए, दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल सी अपॉन ए, ये दोनों कंडीशन सेम है। थर्ड कंडीशन हमारी है तीनों मूलों का जो गुणनफल होगा वो होगा माइनस डी अपॉन ए। अब की बार डी अचर राशि होगी, ए एक्स क्यू का गुणांक, बी एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी एक्स का गुणांक और डी शून्य घातीय बहुपद। दो प्रकार के प्रश्न है हमारे, केवल द्विघातीय ही प्रश्न है इसमें दूसरी प्रश्नावली में। और यदि हमें शून्यक दिए हो और बहुपद ज्ञात करना हो तब हमारा जो द्विघातीय बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योगफल गुणा एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल। अगर त्रिघातीय होगा तो एक्स क्यू माइनस मूलों का योगफल गुणा एक्स स्क्वायर प्लस दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल इंटू एक्स माइनस तीनों मूलों का गुणनफल। स्टार्ट करते हैं दूसरी प्रश्नावली। कुल हमारे इसमें 6 खंड हैं दूसरी प्रश्नावली में, और इन 6 खंडों में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें ज्ञात क्या करना है, शून्यक इसने दिए ज्ञात करने हैं, और फिर हमने जानना है कि शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। पहला खंड है हमारा। सबसे पहले हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। द्विघातीय बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, फैक्टर करे हमने, गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर 2, 4 दूनी 8, यानी कि हम 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं गुणा करने पर 8 आए घटाने पर 2 आए, तो 4 दूनी 8। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, सिंपल। द्विघातीय गुणनखंड हमने कक्षा 9 में सीखे थे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के द्विघातीय गुणनखंड होगा एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 4। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हमने जो हमारा बहुपद होगा वो 0 के बराबर होगा, यानी कि x प्लस 2 एक्स माइनस 4 बराबर 0। ये इंप्लाइज कर रहा है कि x प्लस 2 0 होगा या फिर x माइनस 4 0 होगा। यहां से हमें दो शून्यक प्राप्त हुए, एक x बराबर माइनस 2 और एक x बराबर 4। अतः दो शून्यंकों का योग माइनस 2 प्लस 4 बराबर 2, शून्यंकों का गुणनफल माइनस 2 गुणा 4 बराबर माइनस 8। चूंकि हमने शून्य ज्ञात करने, आधा प्रश्न हमारा यहां पर हो चुका है। शून्य माइनस 2 और माइनस 4 है। दूसरे खंड में हमने शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच हमारा यहां से स्टार्ट होता है। सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले हम शून्यंकों का योग निकालेंगे और शून्यंकों का गुणनफल याद करेंगे। उसके बाद जो हमें द्विघात बहुपद दिया है उसके गुणांक लेंगे। गुणांक यानी कि ए बी सी। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी एक्स का गुणांक और सी अचर राशि। यहां से हमने
जो शून्यंकों का योगफल हमें पता है माइनस बी अपॉन ए होता है, अभी हमने सूत्र में जाना माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस फॉर्मूले का है माइनस बी माइनस 2/1 बराबर 2। शून्यंकों का गुणनफल सी अपॉन ए माइनस 8/1 8। यहां से हमें ये पता चला शून्यंकों का जो योगफल है वो शून्यंकों के योगफल के बराबर है और गुणनफल गुणनफल के बराबर है। ये इंप्लाइज कर रहा है कि बहुपद के शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। इसी प्रकार से हमने इसके कुल 6 खंडों को हल करना है। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इसमें शून्यक, उसके बाद शून्यंकों का योगफल निकालेंगे, शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। अगले स्टेप में इसी के आगे द्विघात बहुपद के गुणांक लिख लेंगे ए बी सी, उनका योगफल निकाल लेंगे फॉर्मूले से माइनस बी अपॉन ए, शून्यंक का गुणनफल सी अपॉन ए, और ये योगफल इस योग के बराबर आना चाहिए, गुणनफल गुणन के बराबर आएगा, तो इसकी सत्यता की जांच हो जाएगी शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध की। कुल प्रश्न हमारे 6 हैं। सभी में हमने सबसे पहले शून्य ज्ञात करने, उसके बाद संबंध की जांच करनी है। ये हमारा द्विघात बहुपद एक्स एस में गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे दूसरे वाले खंड के लिए 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। सबसे पहले इसके शून्य का है हमारे 1/2 और 1/2, इनका योग निकाला हमने, गुणनफल ज्ञात किया, उसके बाद फिर हमने ए बी और सी ज्ञात किए, वहां से योगफल निकाला और गुणनफल निकाला, और ये दोनों हमारे बीच के संबंध सत्य हो जाएंगे। तीसरे खंड में हम बहुपद को एक क्रम में लगा लेंगे। सबसे पहले द्विघातीय आएगा, फिर एक घातीय और फिर अचर राशि आएगी। 6x² माइनस 7x माइनस 3 गुणा करने पर 18 आए, घटाने पर 7, 9 दूनी 18 और 9 माइनस 2 करेंगे 7 आ जाएगा। योगफल निकालेंगे, गुणनफल ज्ञात करेंगे, वो योगफल और गुणनफल के बराबर आएगा। चौथे खंड में भी फैक्टर ज्ञात करने हैं, 5वें और 6ठे में भी इसी प्रकार से इनके खंडों को हल करना है। अगला हमारा है दूसरा प्रश्न इसका। इसमें हमसे कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंक को योग दिया है, गुणनफल दिया है। सिंपल तरीका है, माना द्विघात बहुपद के शून्यंक जैसे हमने पहले ज्ञात कर लिया था कि द्विघात बहुपद के शून्यंक अल्फा बीटा होंगे, अगर त्रिघातीय है तो अल्फा बीटा गामा होंगे, एक घातीय है तो अल्फा ही होगा। तो प्रश्नानुसार शून्यंकों का योग दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस 1/4x माइनस 1। इस प्रकार से 1/4 इसका एलसीएम आया, 4 एलसीएम लिया हमने, 4x² माइनस x माइनस 1, 1/4 बाहर हो जाएगा। अब जो अपॉन में कॉमन आया है उसको हमने k मान लिया। इस प्रकार से जो हमारा द्विघात बहुपद होगा वो होगा k 4x² माइनस x माइनस 4, जहां k बराबर 1/4 होगा। सेम दूसरे वाले खंड में भी यही है, एक ही प्रोसेस से हमने सबको हल कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर वर्गमूल 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यंकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। केवल वैल्यूज पुट करनी है, 1/3, 3 एलसीएम लिया, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 और 1/3 k के बराबर हो जाएगा। तीसरे वाले खंड में योगफल 0 है और गुणनफल 5 है, तो x वाला पद हट जाएगा, x² माइनस 0x प्लस वर्गमूल 5। इसी प्रकार से इसके हमने कुल 6 खंड हैं, सभी 6 खंडों को बनाना है। प्रीवियस वीडियो में हमने यह जाना
बहुपद क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, उनके विभिन्न रूप क्या होते हैं। और दूसरे अध्याय की पहली प्रश्नावली को हल किया था। अब हम दूसरे अध्याय की दूसरी प्रश्नावली को हल करते हैं। इससे पहले हम ये जानना जरूरी है कि किसी बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। जैसे पहले ही बताया जा चुका है, एक घातीय जो बहुपद होगा उसका एक शून्यक होगा, द्विघातीय बहुपद के दो शून्यक होंगे, अल्फा व बीटा मानेंगे इनको, और त्रिघातीय बहुपद के तीन शून्यक होंगे, अल्फा बीटा और गामा। द्विघातीय व्यंजक में मेनली हम इनके मूलों का योग या शून्यंकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। यानी कि बी जहां पर एक्स का गुणांक होगा और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा और सी अचर राशि होगी। क्रम से इसमें सबसे पहले हम जो भी हमारा बहुपद होगा उसको चर के घात के अवरोही क्रम में रख देंगे, द्विघातीय, एक घातीय और शून्य घातीय। इसी प्रकार से हमारा त्रिघातीय, अगर कोई बहुपद है उसके मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए, तीन मूल होंगे अल्फा बीटा गामा, माइनस बी अपॉन ए, दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल सी अपॉन ए। ये दोनों कंडीशन सेम है। थर्ड कंडीशन हमारी है तीनों मूलों का जो गुणनफल होगा वो होगा माइनस डी अपॉन ए। अब की बार डी अचर राशि होगी, ए एक्स क्यू का गुणांक, बी एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी एक्स का गुणांक और डी शून्य घातीय बहुपद। दो प्रकार के प्रश्न है हमारे, केवल द्विघातीय ही प्रश्न है इसमें दूसरी प्रश्नावली में। और यदि हमें शून्यक दिए हो और बहुपद ज्ञात करना हो तब हमारा जो द्विघातीय बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योगफल गुणा एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल। अगर त्रिघातीय होगा तो एक्स क्यू माइनस मूलों का योगफल गुणा एक्स स्क्वायर प्लस दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल इंटू एक्स माइनस तीनों मूलों का गुणनफल। स्टार्ट करते हैं दूसरी प्रश्नावली। कुल हमारे इसमें 6 खंड हैं दूसरी प्रश्नावली में, और इन 6 खंडों में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें ज्ञात क्या करना है, शून्यक इसमें दिए ज्ञात करने हैं, और फिर हमने जानना है कि शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। पहला खंड है हमारा। सबसे पहले हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। द्विघाती बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, फैक्टर करें हमने, गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर 2, 4 दूनी 8। यानी कि हम 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं गुणा करने पर 8 आए घटाने पर 2 आए, तो 4 दूनी 8। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। सिंपल द्विघातीय गुणनखंड हमने कक्षा 9 में सीखे थे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के द्विघातीय गुणनखंड होगा x प्लस 2 x माइनस 4। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हमने जो हमारा बहुपद होगा वो 0 के बराबर होगा, यानी कि x प्लस 2 x माइनस 4 बराबर 0। ये इंप्लाइज कर रहा है कि x प्लस 2 0 होगा या फिर x माइनस 4 0 होगा। यहां से हमें दो शून्य प्राप्त हुए, एक x बराबर माइनस 2 और एक x बराबर 4। अतः दो शून्यंकों का योग माइनस 2 प्लस 4 बराबर 2, शून्यंकों का गुणनफल माइनस 2 गुणा 4 बराबर माइनस 8। क्योंकि हमने शून्य ज्ञात करने, आधा प्रश्न हमारा यहां पर हो चुका है। शून्य माइनस 2 और माइनस 4 है। दूसरे खंड में हमने शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच हमारा यहां से स्टार्ट होता है। सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले हम शून्यंकों का योग निकालेंगे और शून्यंकों का गुणनफल याद करेंगे। उसके बाद जो हमें द्विघात बहुपद दिया है उसके गुणांक लेंगे। गुणांक यानी कि ए बी सी। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी एक्स का गुणांक और सी अचर राशि। यहां से हमने जो शून्यंकों का योगफल हमें पता है माइनस बी अपॉन ए होता है, अभी हमने
सूत्र में जाना, माइनस बी अपॉन यानी माइनस फॉर्मूले का है माइनस बी -2/1 बराबर 2। शून्यंकों का गुणनफल c अपॉन ए -8/1 8। यहां से हमें ये पता चला शून्यंकों का जो योगफल है वो शून्यंकों के योगफल के बराबर है और गुणनफल के बराबर है। ये इंप्लाइज कर रहा है कि बहुपद के शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। इसी प्रकार से हमने इसके कुल 6 खंडों को हल करना है। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इसमें शून्यक, उसके बाद शून्यंकों का योगफल निकालेंगे, शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। अगले स्टेप में इसी के आगे द्विघात बहुपद के गुणांक लिख लेंगे ए बी सी, उनका योगफल निकाल लेंगे फॉर्मूले से -b अपॉन ए, शून्यंक का गुणनफल c अपॉन ए, और ये योगफल इस योग के बराबर आना चाहिए, गुणनफल गुणन के बराबर आएगा, तो इसकी सत्यता की जांच हो जाएगी शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध की। कुल प्रश्न हमारे 6 हैं। सभी में हमने सबसे पहले शून्य ज्ञात करने, उसके बाद संबंध की जांच करनी है। ये हमारा द्विघात बहुपद एस में गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे दूसरे वाले खंड के लिए 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। सबसे पहले इसके शून्य का है हमारे 1/2 और 1/2, इनका योग निकाला हमने, गुणनफल ज्ञात किया, उसके बाद फिर हमने ए बी और सी ज्ञात किए, वहां से योगफल निकाला और गुणनफल निकाला, और ये दोनों हमारे बीच के संबंध सत्य हो जाएंगे। तीसरे खंड में हम बहुपद को एक क्रम में लगा लेंगे। सबसे पहले द्विघातीय आएगा, फिर एक घातीय और फिर अचर राशि आएगी। 6x² - 7x - 3 गुणा करने पर 18 आए, घटाने पर 7, 9 दूनी 18 और 9 - 2 करेंगे 7 आ जाएगा। योगफल निकालेंगे, गुणनफल ज्ञात करेंगे, वो योगफल और गुणनफल के बराबर आएगा। चौथे खंड में भी फैक्टर ज्ञात करने हैं, 5वें और 6ठे में भी इसी प्रकार से इनके खंडों को हल करना है। अगला हमारा है दूसरा प्रश्न इसका। इसमें हमसे कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंक को योग दिया है, गुणनफल दिया है। सिंपल तरीका है, माना द्विघात बहुपद के शून्यंक जैसे हमने पहले ज्ञात कर लिया था कि द्विघात बहुपद के शून्यंक अल्फा बीटा होंगे, अगर त्रिघातीय है तो अल्फा बीटा गामा होंगे, एक घातीय है तो अल्फा ही होगा। तो प्रश्नानुसार शून्यंकों का योग दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस 1/4x माइनस 1। इस प्रकार से 1/4 इसका एलसीएम आया, 4 एलसीएम लिया हमने, 4x² माइनस x माइनस 1, 1/4 बाहर हो जाएगा। अब जो अपॉन में कॉमन आया है उसको हमने k मान लिया। इस प्रकार से जो हमारा द्विघात बहुपद होगा वो होगा k 4x² माइनस x माइनस 4, जहां k बराबर 1/4 होगा। सेम दूसरे वाले खंड में भी यही है, एक ही प्रोसेस से हमने सबको हल कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर वर्गमूल 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यंकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। केवल वैल्यूज पुट करनी है, 1/3, 3 एलसीएम लिया, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 और 1/3 k के बराबर हो जाएगा। तीसरे वाले खंड में योगफल 0 है और गुणनफल 5 है, तो x वाला पद हट जाएगा, x² माइनस 0x प्लस वर्गमूल 5। इसी प्रकार से इसके हमने कुल 6 खंड हैं, सभी 6 खंडों को बनाना है।